मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम हमारा जो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने वाटर के बारे में पढ़ा है। अब उसमें आगे देखिए, द वाटर प्रेजेंट इन द ओशियंस इज सैलाइन एंड हेंस नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी कि जो महासागरों के अंदर जो पानी होता है वो खारा होता है और वो मनुष्य उपभोग के लिए सही नहीं होता है। फ्रेश प्रेजेंट वाटर ऑन द अर्थ इज अबाउट 2.7% एंड नियरली 70% ऑफ द वाटर is in the form of glaciers and ice sheets in Greenland, Antarctica and in the mountainous regions which is inaccessible due to its location। यानी कि लगभग हमारी पृथ्वी के ऊपर जो फ्रेश वाटर जो है वो 2.7% ही हमारी पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। उसका लगभग 70% जो भाग है वो विभिन्न ग्लेशियर्स के रूप में है, आइस शीट के रूप में है, जो ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और जो माउंटेनियस रीजन्स हैं उनके ऊपर जमा हुआ है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। यानी कि लगभग जो 1% पानी है वो ही मनुष्य उपयोग के लिए पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। सरफेस वाटर, जो सरफेस वाटर कहलाता है, जो नदियों और झीलों के अंदर होता है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फियर, और जलवाष्प के रूप में भी हमारे वातावरण के अंदर पाया जाता है। वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कैन नॉट बी एडेड और सबट्रैक्टेड। यानी जो पानी है वो पृथ्वी की गर्भ से ना ही निकाला जा सकता है ना ही उसके अंदर डाला जा सकता है। इट्स क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, इसकी मात्रा जो है वो सेम रहती है। एंड द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ इन कंटिन्यूस मूवमेंट फ्रॉम अर्थ टू द एयर एंड बैक टू द अर्थ। यानी जो पानी है हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर है वो कंटिन्यूस मूवमेंट करता रहता है हवा के साथ, और फिर वापस हमारी पृथ्वी के ऊपर ही आ जाता है। द फ्री मूवमेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंटिन्यूस प्रोसेस आर इवापोरेशन। यानी कि यह जो फ्री मूवमेंट्स है इसके जो जिम्मेदार है वो इवापोरेशन है, कंडेंसेशन है, प्रिसेप्शन है एंड रन ऑफ और वर्षा होती है। दिस एंटायर प्रोसेस इज़ नाउन एज वाटर साइकिल। यानी ये पानी की ये जो प्रोसेस हैं जैसे कि इवापोरेशन है, कंडेंसेशन है, प्रिसिपिटेशंस हैं, ये सारी जो प्रोसेस हैं वो वाटर साइकिल कहलाती हैं। वाटर यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स इज़ नॉट ओनली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट वेरियस अदर पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर्स ऑफ डैम्स। यानी पानी का उपयोग न केवल मनुष्य के लिए पीने और कपड़े वगैरह धोने के काम में लिया जाता है बल्कि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जैसे कि भाई कृषि करते हैं, उद्योगों में भी काम आता है, विद्युत भी उत्पादित करते हैं, जल विद्युत, और विभिन्न जो बांध वगैरह हैं उनके भी काम आता है। एज द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, द डिमांड फॉर फूड, कैश क्रॉप्स, टिम्बर etc इज़ ऑल्सो राइजिंग। यानी जैसे जैसे एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, द डिमांड फॉर फूड, कैश क्रॉप्स, टिम्बर etc ऑल्सो राइजिंग। यानी कि भोजन के लिए भी और कैश क्रॉप्स और इमारती लकड़ियों की मांग भी बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन एंड इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और पॉल्यूशन ऑफ वाटर। चिल्लाओ समय मैं कह रही हूँ थप्पड़ लगा दूंगी तेरे पे के प्रिंगांडा भीतर ने कुछ बुला लिया। अरे भीतर के लिए करो ना देखो तो वीडियो ख़राब हो गई।